पश्चिम बंगाल में आज पहले चरण का मतदान हो रहा है, वोटिंग हो रही है, लेकिन कितनी हैरान करने वाली बात है कि बीजेपी के उम्मीदवार वो कह रहे हैं कि हमारी उंगली के ऊपर शाई नहीं लगी है। बड़ी गजब बात है और बाकायदा कैमरे के ऊपर उन्होंने ये सब बोल दिया है। देखिए, समझ में नहीं आता इस तरह के इत्तेफाक भाजपा के साथ में कैसे होते हैं। भाजपा के एक उम्मीदवार हैं, बाकायदा उम्मीदवार से पूछा रिपोर्टर ने, और रिपोर्टर का यही काम है चुनाव के दिन कि सबसे पहले कि आपने वोट डाला है, हाँ डाला है, तो कैमरे पर उंगली दिखाइए। यही काम होता है रिपोर्टर का, उसके बाद में आगे की बात होती है। लेकिन यहां पर जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं दलीप घोष, उनसे जब रिपोर्टर ने कहा कि आप उंगली दिखाइए, तो वो कहने लगे कि मेरी उंगली पर शाई नहीं लगी है। गजब है साहब। और इसके बाद में उन्होंने कहा कि हाँ फिर जाना पड़ेगा, फिर जा करके शाही लगवा करके आएंगे। वो फिर जा करके शाही लगवा करके आएंगे या जा करके एक और वोट डाल करके आएंगे। और क्या एक बार वो जा करके और खाली वोट डाल करके एक बार में वापस आ जाएंगे, फिर शाही नहीं लगवा करके आएंगे? ये हो कैसे सकता है कि कोई आदमी वोट डालने के लिए जाए और उसकी उंगली पर शाही ना लगे? ये तो सीधे सीधे चुनाव आयोग और चुनाव आयोग के अधिकारियों की वहां पर नकारेपन को, निकम्मेपन को दिखा रहा है। उनके वजूद पर सवाल खड़ा कर रहा है कि आप बिना शाही के अगर वोट डलवा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? क्या समझने वाली बात है? और इस तरह के आरोप पहले भी, चाहे वो उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर का चुनाव हो, चाहे वो महाराष्ट्र के अंदर चुनाव हो, चाहे बिहार के चुनाव हो, बहुत बार लग चुके हैं। जरा एक बार छोटी सी झलक देखिए आप। ये रिपोर्टर जो है वो आज तक की रिपोर्टर मौसमी सिंह, उन्होंने पूछा कि आप शाही दिखाइए, तो इसके बाद में इनका जवाब सुनिए। शाही का निशान जिस जिसने डाला है दिखा दे। अच्छा, नहीं लगाया है। पता नहीं, उनका ड्यूटी था। तो हम तो वोट डाले। अब बताइए क्या कहा जाएगा इनको? बताइए इनको क्या कहा जाए? या चुनाव आयोग वहां पर पर्टिकुलर उस बूथ में जहां पर इनका वोट है, वहां के सारे अधिकारियों को सस्पेंड करेगा, वहां पर रीपोलिंग करवाएगा? क्या होगा जरा चुनाव आयोग बता दे। भाई कोई तो जिम्मेदार है। या तो ये बहुत शाने हैं कि जा रहे हैं और अपनी उंगली पर शाही नहीं लगवा करके आ रहे हैं, या फिर जो चुनाव आयोग के अधिकारी जो अंदर बैठे हुए हैं वो बिना शाही लगवाए हुए और वोटर्स को फिर से भेज रहे हैं। फिर से हो क्या रहा है साहब? ये चल क्या रहा है? मैं इस तरह की आपको दुनिया भर की वीडियोस दिखा सकता हूं। और अभी जब मैं बात कर रहा हूं तो 1 बजे तक कितनी वोटिंग हुई है इसको लेकर के बात करेंगे इसी खबर में। नरेंद्र मोदी साहब इसी वक्त में, जब वोटिंग चल रही है, इसी वक्त में वो बंगाल के अंदर रैली कर रहे हैं, और रैली में वो क्या कह रहे हैं वो भी बात बताऊंगा आपको। और उसके साथ साथ इस खबर के अंदर जो पहली खबर में मैंने आपको दिखाया था, शुभेंदु सरकार, उनको दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया, उनका बयान सामने आया है। भाजपा की एक और उम्मीदवार पर हमला हुआ है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और सवाल ये है कि भैया चुनाव आयोग, निष्पक्षता, सिक्योरिटी, सुरक्षा, ये सब चीजें कहाँ हैं? टीएमसी के बहुत सारे कार्यकर्ता वो अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। ये पश्चिम बंगाल का चुनाव चल रहा है। देखिए, उससे पहले ये तस्वीर देखिए आप। ये अभी महाराष्ट्र के अंदर भी शिकायत खूब आई थी। महाराष्ट्र के अंदर भी ये इस तरह की तस्वीरें बहुत सारी निकल करके सामने आई थी कि ऐसे ऐसे करो, और एक टिश्यू पेपर से ऐसे ऐसे पोंछो और जो शाही का निशान है वो पोंछ जाता है। या फिर कुछ जो है वो नेल पॉलिश या फिर नेल पॉलिश रिमूवर जो आते हैं, उस तरह की चीज़ें लगा दो और उसके बाद में आपकी शाही का निशान जो मिट जाता है। तो चुनाव आयोग की क्या यही तैयारी है? इसी तरीके की तैयारी है? हमें तो ये पता है कि अगर उंगली पर एक बार शाही का निशान लग जाए, कम से कम 15-20 दिनों तक शाही का निशान नहीं जाता है। लेकिन यहाँ तो 15 मिनट के अंदर साफ करके देते हैं। ये महाराष्ट्र में ऐसी खूब वीडियोस वायरल हुई थी। और आप देखिए जरा एक बार, मिल्कीपुर की एक छोटी सी वीडियो आपको दिखा रहा हूं। मिल्कीपुर के अंदर एक शख्स आता है और कहता है कि मैंने 6 बार वोट डाले हैं। मिल्कीपुर में ये जो है वो इस तरह की खबरें खूब निकल करके सामने आई थी कि इतनी बार वोट डाले हैं, उतनी बार वोट डाले हैं। ये चीजें क्या हो रही है? भाजपा झंडा पहने आए मरे भैया भाजपा। हाँ हाँ एकदम भाजपा। अरे बहुत बढ़िया स्टाफ है। कम 6 वोट हम अकेले जाए। 6 वोट अकेले? हाँ अकेले जाए। आप अकेले 6 वोट डाले? 6 डाले। अब बताइए चुनाव आयोग उसको किस तरीके से और कैसे कैसे निष्पक्ष माना जाए? हालांकि पश्चिम बंगाल का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है बीजेपी के लिए, और पश्चिम बंगाल के चुनाव के लिए बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है।
एक वीडियो मैं आपको और दिखाता हूं, क्योंकि स्याही की बात हो रही है, तो स्याही की एक और वीडियो आप देखिए। ये वीडियो आपने बिहार चुनाव में खूब देखी होगी, दोनों उंगलियों पर स्याही लगा दी थी। कहीं तो एक उंगली पर स्याही नहीं लगाते हैं, कहीं दोनों उंगलियों पर स्याही के निशान लगा देते हैं। ये सांभवी चौधरी, अशोक चौधरी की बेटी और सांसद नरेंद्र मोदी सरकार के अंदर, उन्होंने जो है वो वोट डालने के बाद में उंगली दिखाई, तो पहले ये उंगली दिखा दी, फिर रिपोर्टर्स ने कहा कि ये नहीं, ये उंगली होती है, ये दिखाओ, फिर दोनों उंगली दिख गई साहब, दोनों उंगलियों पर स्याही के निशान। और फिर उस वक्त में कहा गया कि उन्होंने गलती से लगा दी थी, फिर मैंने इस उंगली पर पहले लगवा ली थी, फिर इस उंगली, यानी घर का राज चल रहा है साहब। अब जहां एक तरफ ये सारी चीजें चल रही है, वहां दूसरी तरफ आप जरा ये वीडियो देखिए। ये वीडियो देखिए आप, और इस वीडियो में आपको क्या दिखाई दे रहा है? पुलिस के कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, और सामने जो है पोलिंग बूथ के बाहर जिस तरीके से एजेंट बैठते हैं पर्चियां देने के लिए, वो एजेंट बैठे हुए हैं, बाकायदा टीएमसी के झंडे लगे हुए हैं, पोस्टर लगा हुआ है, और देश भर में चुनाव के वक्त में इसी तरीके से टेबल लगती हैं। कहीं पर भी किसी भी राज्य के में आप चले जाइए, विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, आमतौर से इसी तरीके से होता है। लेकिन ये पुलिस जिस तरीके से कर रही है, ये तो नहीं होता है साहब। पर्चियां देने वाले आदमी को क्यों पुलिस वाले डंडे मार रहे हैं? पर्चियां देने वाले आदमी को, पर्चियां देने वाले लड़कों को वो क्यों पुलिस डंडे मार रही है? जरा बताइए साहब, पुलिस की ये कार्रवाई कैसे जो है वो स्वीकार की जा सकती है? पुलिस का ये काम जो है वो कैसे स्वीकार किया जा सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। बंगाल के अंदर जो कुछ हो रहा है उसको बहुत बारीकी से देखने की जरूरत है। बंगाल बहुत बड़ा चुनाव है, आसान नहीं है, और इसीलिए आप नरेंद्र मोदी साहब को देखिए, चुनाव चल रहा है और चुनाव के बीच में मोदी साहब दनादन रैली कर रहे हैं, भाषण चल रहे हैं, और भाषण लगातार टीवी पर चलाए जा रहे हैं। एक स्क्रीन पर वो वोट डालते हुए लोगों की तस्वीर है, और दूसरी स्क्रीन पर नरेंद्र मोदी साहब का भाषण चल रहा है। गजब है साहब। मोदी साहब के दो भाषण मैं आपको बताता हूं वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पहले चरण की वोटिंग में जिस तरह से बंगाल की महिलाओं ने, युवाओं ने टीएमसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, आज पूरा देश देख रहा है। बंगाल में हो रहा बम्पर मतदान साफ दर्शा रहा है कि भय हार रहा है और भरोसे की जीत पक्की है। बंगाल की निर्मम सरकार को उखाड़ फेंकने का यही समय है, सही समय है। दो तीन बातें यहां पर समझिए मोदी साहब क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पहले चरण का मतदान है, पहले चरण के मतदान में बम्पर वोटिंग हो रही है, और ये बम्पर वोटिंग टीएमसी के खिलाफ हो रही है। ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंकने का समय है, यही समय सही समय है। जुमला फेंकने में, जुमला बोलने में मोदी साहब से बेहतर इस वक्त में कोई दूसरा नेता नहीं। इसको कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। उनके पास में ये बहुत बढ़िया क्वालिटी है, इस बात में कोई जो है वो दो राय नहीं है। लेकिन साहब सवाल ये है कि जिस वक्त में चुनाव हो रहा है उसी वक्त में आप ये बात कह रहे हैं, और जो बम्पर वोटिंग हो रही है उस बम्पर वोटिंग को आप बता रहे हैं कि साहब ये तो बम्पर वोटिंग ममता बनर्जी को उखाड़ने के लिए हो रही है। ये यानी सब कुछ कहा जा रहा है, और ये प्रसारण उन सीटों पर भी हो रहा है जिन सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। तो इसका मतलब यह है कि ये तो सीधा प्रचार हो रहा है। बताइए जरा आप। और ये कलाकारी हर चुनाव में होती है, हर जगह पर होती है। ऐसे ही हमने देखा है बिहार में, इधर पटना की इन सीटों पर वोटिंग हो रही है, इधर पटना की इन सीटों पर रैली हो रही है, और फिर मोदी का जब भाषण है तो पूरी टीवी दिखाएगा ही। ये कमाल है। फिर मतलब क्या है आचार संहिता का? और कम से कम पर्टिकुलर उन सीटों पर या जहां पर वोट हो रही है, अब आधे बंगाल में आज वोट हो रही है, 152 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है, 142 सीटों पर 29 तारीख को वोट होगी, लेकिन 152 सीटों पर भी तो आज मोदी को लोग सुन रहे हैं। और मोदी साहब जब ये कह रहे हैं कि ये बम्पर वोटिंग हो रही है, भय हार रहा है, तो मोदी साहब आपके गुजरात में बम्पर वोटिंग क्यों नहीं हो रही है? वहां पर किस भय का राज है? आपके शब्दों में पूछ रहा हूं सिर्फ मैं कि वहां पर कौन सा भय का राज है। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूं। अभी जब मैं खबर ये कर रहा हूं तो हमारे पास में 1 बजे तक के आंकड़े हैं, और वो भी चुनाव आयोग की वेबसाइट के अनुसार तमिलनाडु के अंदर 56% वोटिंग हुई है, वेस्ट बंगाल में 62% वोटिंग हुई है, वहीं कुछ
बाई इलेक्शन हो रहे हैं जिसमें गुजरात में भी, महाराष्ट्र में भी, बारामती में और उसके साथ में राहुरी और उमरेठ, गुजरात में जो है इलेक्शन हो रहा है। तो यहां पर 37%, 31% और 29% वोटिंग हो रही है। तो यहां किसका भय है? महाराष्ट्र में किसका भय है? महाराष्ट्र में कौन डरा रहा है कि वोटिंग नहीं हो रही है? अगर बंगाल में बंपर वोटिंग हो रही है, भय हार रहा है, तो यहां पर भय क्यों जीत रहा है? बंगाल में हमेशा से वोटिंग होती रही है, बंपर वोटिंग होती रही है। और बंगाल में बंपर वोटिंग का मतलब यह नहीं है कि सत्ता पलट रही है। बंगाल के अंदर बंपर वोटिंग के पीछे कई बड़ी कारण है। एसआईआर एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि एसआईआर जिस तरीके से किया गया उसके बाद में बहुत सारे लोग स्पेशली वोट डालने के लिए गए हैं कि भैया हमारा वोट है या नहीं है, कम से कम चेक भी हो जाएगा और वोट भी डालेंगे। और बंगाल में 85% मतदान पिछली बार भी हुआ था। बंगाल में हमेशा से आप आंकड़े उठा करके देखिए, 80% से ऊपर ही मतदान होता रहा है। तो बंगाल कोई ऐसा नहीं है जिसको आप जो है बहुत कमतर करके आंके कि इस बार इतना हुआ है। ये होता है उत्तर में, आप यूपी में चले जाइए, हरियाणा में चले जाइए, बिहार में चले जाइए, राजस्थान में चले जाइए, गुजरात में चले जाइए, कि वहां पर 60-70% अगर वोटिंग हो जाए तो मान लिया जाएगा बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। बंगाल में 80-85% खूब आराम से वोटिंग होती है। मोदी साहब का दूसरा बयान आप देखिए। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि यहां बिना भ्रष्टाचार के कोई काम नहीं होता है, हर काम में टीएमसी को कट मनी देनी पड़ती है, हर जगह टीएमसी के सिंडिकेट के लोग बैठे हुए हैं, गरीब और मध्यम वर्ग यहां सबसे ज्यादा परेशान है। ये आचार संहिता चल रही है साहब, उधर लोग वोट डाल रहे हैं और उधर नरेंद्र मोदी साहब प्रचार कर रहे हैं। बताइए, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं अकेली बीजेपी की आज रैली हो रही होगी, रैलियां दूसरी पार्टियों की भी हो रही होगी, लेकिन टीवी पर कौन चलता है मुझे बताने की जरूरत है क्या आपको? कायदे से ये तो जो है एक रूल बनना चाहिए और सब पार्टियों को साथ में आकर के कहना चाहिए कि जिस दिन जिस पर्टिकुलर स्टेट में मतदान हो उस दिन कम से कम उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर किसी नेता की रैली ना हो। किसी भी, आप देखिए लोकसभा का अगर चुनाव होता है तो 8 चरणों में चुनाव होता है। अगर बिहार का चुनाव होता है तो बिहार में भी 6-7 चरण में चुनाव हो जाता है। यूपी का चुनाव भी 7-8 चरण में चुनाव हो जाता है। तो 40-50 दिनों के प्रचार में अगर 7-8 दिन अगर प्रचार ना हो तो क्या दिक्कत है? कम से कम प्रचार वाले दिन तो शांति रहे, प्रचार वाले दिन तो सीरियस बात हो। और बड़ी सीरियस बात यह है कि इस वक्त में सारी चर्चा जो है वो टीवी पर हो रही है, झालमुड़ी से लेकर के और नरेंद्र मोदी तक की सारी चर्चा हो रही है, लेकिन किसके कितने वोट कट रहे हैं या शाही कहां पर लग रही है कहां नहीं लग रही उस पर बात नहीं हो रही है। मैं फटाफट आपको जो है वो शुभेंदु सरकार का बयान आपको बताता हूं। शुभेंदु सरकार, जिनकी ये वीडियो आप देख लीजिए, उन्होंने बयान दिया है कि कुमारगंज विधानसभा इलाके में 8 से 10 जगह पर हमारे पोलिंग एजेंट को बाहर कर दिया गया, लेकिन मैंने आकर के इन्हें अंदर घुसाया। लेकिन जब मैं बूथ नंबर 24 में गया तो उन्होंने हमारी पूरी टीम पर हमला कर दिया, भय का माहौल तैयार करने की कोशिश की। केंद्रीय बल मतदान केंद्र पर ही मौजूद थे, वे परिसर के भीतर थे, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो मेरे साथ केवल मेरा अंगरक्षक था और कोई नहीं था। ममता बनर्जी चुनाव हार चुकी हैं और तृणमूल कांग्रेस इस क्षेत्र की 4 सीटें हार रही है। घोर हताशा और डर के चलते उन्होंने हम पर हमला किया है। ये बात जो है वो इनकी तरफ से कही जा रही है। ये क्यों नहीं बता रहे कि बाकी के जो है वो सुरक्षाकर्मी कहां थे, या फिर बाकी के सुरक्षाकर्मी वो आपको मिले ही नहीं है। ये बात आप चुनाव आयोग से क्यों नहीं कह रहे हैं कि जब इतना संवेदनशील क्षेत्र है तो क्या आपके पास में एक ही अंगरक्षक था, एक ही व्यक्ति था आपके पास में, और उस एक व्यक्ति के जरिए ही जो है वो आप पूरे इलाके में दौरा कर रहे थे? आपकी सिक्योरिटी कहां थी, आपकी पुलिस कहां थी? ये बहुत बड़ा सवाल। इसके बाद में जरा ये तस्वीर देखिए आप, ये जो है वो बीजेपी की उम्मीदवार हैं अग्निमित्रा पोल, और इनके ऊपर हमला हुआ, इनकी गाड़ी पर हमला हुआ, और इन्होंने कहा कि हमारी कार चलना शुरू की थी तभी एक पत्थर, बड़ा पत्थर हमारी कार के पीछे के शीशे पर लगा और शीशा टूट गया। कोई पीछे से हमला कर दे तो हम क्या कर सकते हैं, हम दूसरी जगह जा रहे थे तभी ऐसा हुआ है, ऐसा बार बार किया जा रहा है। अब आप समझ ही रहे हैं कि ये कौन कर रहा है और क्यों किया जा रहा है। अल्पसंख्यक इलाके में ये सब करेगा, टीएमसी के साथ में अल्पसंख्यकों का अच्छा संबंध है, लेकिन मुसलमान भाई बहन भी मोदी की सरकार चाहते हैं। वे
लोगों को भी पता है, उन लोगों को भी पता है कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया है, पत्थर मार करके मुझे रोक नहीं सकते हैं, हम फिर से जाएंगे, हमने थाने में बोल दिया है लेकिन अभी तक लिखित शिकायत नहीं किया है। अब ये भी मैडम कह रही है कि भैया ये मुसलमान इलाके में मुसलमानों के जरिए ये सब कुछ किया जा रहा है, इनडायरेक्टली उन्होंने यही कहा है। आगे कह रही कि मुसलमान भी इस बार जो बीजेपी की सरकार चाहते हैं। देखिए, बात अगर इतनी इस तरीके से हो रही है तो क्या ये वाकई आचार संहिता है? बस मेरा कहना सिर्फ इतना भर है। शाही और ये सब कुछ अगर चल रहा है तो फिर बताइए क्या ही कहा जाए। जिस तरीके से चुनाव चल रहा है और जिस तरीके से बंगाल का चुनाव आगे बढ़ रहा है, ये वाकई देखने वाली बात है कि बंगाल में इस बार क्या होगा। बाकी आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो नीचे थैंक्स बटन का प्रयोग करके आर्थिक तौर पर हमें सहायता जरूर करिए। शुक्रिया, थैंक यू। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि